दमयंती, अक्षय की बहुत चिंता हो रही है ना? मैं समझ सकती हूँ। एक बेटे की भलाई माँ से बढ़कर कौन समझ सकता है भला? तुम तो देख ही रही हो, ममता और सिड की वजह से इस घर में हर दिन नई परेशानियां खड़ी हो रही है। और इस सब के बावजूद अक्षय ये नहीं तय कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए दमयंती, मुझे लगता है कि अब हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। हम कर भी क्या सकते हैं दीदी? सिड की तो हालत भी ऐसी नहीं कि उसे कहा जाए कि घर से निकल जाओ। मैं जानती हूँ कि सिड की वजह से ममता और अक्षय की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन इसका हल तो अक्षय को ही निकालना होगा ना। बिल्कुल ठीक, लेकिन जब हम इस बारे में पहले भी जानते हैं तो इस बात पर बहस क्यों हो रही? और दीदी, मैं आपसे पहले कितनी बार कह चुका हूं कि अक्षय और ममता की जिंदगी के बारे में सोचना प्लीज बंद कीजिए। अगर तुम्हें अपने बेटे की फिक्र होती तो मैं उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती। पर तुम कुछ कहते ही नहीं हो। देखो ना, अब भी वक्त है, वरना बाद में पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा। तुमसे बात करना ही बेवकूफी है। पर याद रखना आनंद, अपने घर की शांति मैं ममता की वजह से भंग नहीं होने दूंगी, समझे? दमयंती, इनसे कहो फौरन मेरा कमरा छोड़कर चली जाओ अभी। दीदी, अभी आप चले जाइए, इन्हें मैं समझा दूंगी। हाँ दमयंती, अपने पति को अच्छी तरह समझा देना कि वक्त होते ही आंखें खोल ले, वरना बाद में देखने के लिए अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हरिओम हरिओम। ना एक और शब्द नहीं, कि मेरी एक बात कान खोल के सुनिए। ममता सिर्फ इस घर की बहू नहीं, वो मेरी बेटी भी है। और अगर उसके खिलाफ किसी ने भी मुझे भड़काने की कोशिश की तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे वो तुम क्यों। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना, अगर मेरे मन में कोई शक हो तो उसे क्लियर कर दो। हाँ अक्षय, सिड की याददाश्त वापस आ गई है। ये सच है ना? क्या सोच रहे हो तुम? कोई जवाब है मेरी बात का? तुम जो कह रहे हो वो सच है। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अक्षय, तुमने मुझे मौका ही कहाँ दिया बताने का। जब मैं तुमसे सिद्ध के बारे में बात करने आई थी तो तुमने कहा तुम्हें सिद्ध के बारे में कोई बात नहीं करनी, बल्कि तुमने तो कहा तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी। अगर बताना ही होता तो मुंबई लौटते वक्त बता सकती थी तुम मुझे, लेकिन तुमने और सिड ने मुझे बताना जरूरी समझा ही नहीं। क्यों ममता? खुद से ज्यादा विश्वास तुम पर करता हूं। और
सिड, तुमने या ममता ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? अक्षय, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें ममता की कोई गलती है तो तुम गलत सोच रहे हो। तो वो जानती थी। अक्षय, तुम ममता पर इल्जाम ना लगा तो अच्छा होगा। ममता की तरफदारी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं उसके बारे में सोचने के लिए। जो पूछा है उसका जवाब दो। अक्षय, मंदिर आने से पहले मेरी याददाश्त वापस आ गई थी। मैं ममता को वही बता रहा था कि तुम वहां पहुंचे। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम ऑलरेडी गुस्से में थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें वहां नहीं बताऊं। आई डिडंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। मैंने सोचा कि तुम शायद गलत सोच सकते हो। मैं गलत क्यों समझूंगा? मैं गलत क्यों समझूंगा? क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? अक्षय, तुम बात को बढ़ा रहे हो। क्योंकि बात है ही इतनी बड़ी। कितना बर्दाश्त करूं मैं? कितना बर्दाश्त करूं मैं? ये क्या हो रहा है? ये तुम दोनों में बहस कैसी हो रही है? ये तो होना ही था डैडी जी, क्योंकि अक्षय को पता चल चुका है कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है। ये क्या बक रही हो तुम तनिषा? कैसा धोखा? मैं ठीक कह रही हूँ डैडी जी। अक्षय को पता चल चुका है कि सिड और ममता ने सिड की याददाश्त वापस आने वाली बात उससे छुपाई है। क्या सिद्ध की याददाश्त लौट आई है? हाँ, और मैं ये बात पहले से ही जानती थी। लेकिन सिड और ममता एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते ना, इसीलिए ये याददाश्त का चक्कर अभी तक चलता रहा। बात मेरे और सिड के बीच की है। आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वैसे भी कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि सबको ममता की असलियत पता चल चुकी है। बस बस करो प्लीज। इस घर में ममता को इल्जामों के सिवा और कुछ मिला ही नहीं। मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन ममता के खिलाफ और एक शब्द मैं सुन नहीं पाऊंगा। अक्षय, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और मैंने फैसला किया है कि मैं घर छोड़े जा रहा हूं। मैं घर छोड़े जा रहा हूं। ताकि ममता जैसी देवी पर कोई उंगली ना उठाए। सिड बेटा, देखो बेटा, जिंदगी में कई बार हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं होता। आज तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि अब जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वो तुम्हें कहाँ ले जाएंगे, लेकिन मैंने दुनिया देखी है बेटा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुख और शांति होगी। और तुमने जो फैसला लिया है ये अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्त ममता के लिए लिया है। देखो बेटा, मुझे तुम पर वाकई कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे हालात हैं उनमें तुम्हारे इस घर से चले जाने में हम सभी की भलाई है। ठीक है बेटा? मेरी पैकिंग ऑलरेडी हो गई ममता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। ये मूर्ति, इस मूर्ति की जगह इस घर में तुम्हारे पास मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। आई एम सॉरी सिद्ध। अरे ये क्या कह रही हो तुम? सॉरी तो मुझे होना चाहिए ममता, मेरी वजह से इस घर में इतनी परेशानियां हुई। सॉरी तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हें, मुझे इस घर से बहुत पहले चले जाना चाहिए था ममता, पर मैं क्या करता। मैं तुमसे अच्छा है कि वो सिड मेरा ये घर छोड़कर जा रहा है, पर देखना पड़ेगा कि वो इस बार कोई नाटक न कर पाए। थैंक यू ममता, तुमने अक्षय को कुछ नहीं बताया। थैंक यू वेरी मच। सिड, अच्छे से पैकिंग कर ली ना? कोई पसंद की चीज भूल मत जाना। वो क्या है ना, जब किसी चीज से लगाव हो जाता है तो उस चीज को पीछे छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इसीलिए कह रही हूँ कि अच्छे से पैकिंग करना, ठीक है? हरि ओम, हरि ओम। ममता, घर छोड़ने से पहले क्या मैं एक बार कृष से मिल सकता हूँ? चलता हूँ। बाबूजी, मेरी वजह से इस घर में बहुत सारी परेशानियां हो गई हैं और मैं अपनी परेशानियां अपने साथ ले जा रहा हूं। हो सके तो मुझे प्लीज माफ कर देना आप। हाँ, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूं कि एक आप ही हो जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। काश सभी लोग आप जैसे होते। पता नहीं अब मैं आपके हाथ का खाना कब खा पाऊंगा। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरी अपनी मां कहाँ है। लेकिन मां जी,
मैं जब से इस घर में रहा हूं, मैंने आपको अपनी मां की तरह माना है। हो सके तो आप अपने इस बेटे को जाते जाते तो आप आशीर्वाद दे सकती थी, लेकिन क्या करें, आपकी दिल की खड़वाहट ने आपको यह भी करने से रोक दिया। शायना, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अक्षय, मेरा इंटेंशन तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था दोस्त। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा, पापा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं कृषु। मैं तो तुम्हारा सिड अंकल। हरिओम हरिओम।